गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर्वोदय की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने रीडिंग की थी। अपना जो 7th चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर आप लोगों को बताया था कि प्राचीन समय में एक राजा था और किस प्रकार कैसे अपने राज्य के अंदर उनके फैसले सुनाने के यानी न्याय सुनाने के तरीके थे और वह अपनी फैंसी यानी कल्पना के आधार पर क्या करता था, जस्टिस यानी न्याय देता था। किस प्रकार कैसे कि उन्होंने एक एरेना का अर्थ क्या होता है, युद्ध स्थल, रंग मंडल तैयार किया यानी एक बड़ा सा मैदान, और वहाँ पर यानी कुछ दरवाजे, कुछ गुप्त गलियाँ थे, और जो दोषी व्यक्ति होता था राज्य के अंदर उनको वहाँ पर लाया जाता था, और जब वह सभी लोगों के सामने, जनता के सामने पेश किया जाता था तो उनके सामने 2 दरवाजे होते थे और दोनों दरवाजे एक जैसे होते थे और उसे एक्यूज्ड यानी दोषी व्यक्ति के अगल बगल में होते थे दोनों तरफ। अब उनको उनमें से एक दरवाजे को खोलना था और इस बात के लिए उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता था कि उनको कौन सा दरवाज़ा खोलना है, वह दोनों में से कौन सा भी दरवाज़ा खोल सकता था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखिए, दोनों दरवाजे खोलने पर उनमें से यानी एक दरवाज़ा उनको खोलना होता था दोनों में से, तो फिर उनके सामने क्या घटना घटित होती थी। तो देखो दोनों दरवाज़ों के अंदर क्या क्या था। ये किसकी बातचीत चल रही थी कि राजा ने जो एरेना युद्ध स्थल तैयार किया, उस युद्ध स्थल के अंदर ऐसे इस प्रकार दरवाजे बनाए गए थे, और राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करता था, एक्यूज्ड यानी दोषी होता था, तो राजा अपने मुंह से उनको सज़ा नहीं सुनाता था। उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर एक यानी क्या बना रखा था, यानी युद्ध का मैदान यानी युद्ध स्थल यानी एक रंगमंडल के रूप में, और वहाँ पर क्या होता था, फैसला होता था, उसके भाग्य के अनुसार ही फैसला होता था। अब देखिए उन दरवाज़ों के अंदर क्या होता था। इफ द एक्यूज्ड ओपनड वन डोर, यदि दोषी व्यक्ति पहला दरवाज़ा खोलता, अब दोषी व्यक्ति के सामने 2 दरवाजे होते थे और उनका फैसला उन्हीं दरवाज़ों के माध्यम से होना था। यदि एक्यूज्ड यानी दोषी पहला दरवाज़ा खोलता, ए एंग्री टाइगर केम आउट, तो एक भूखा बाघ बाहर आता। एंग्री टाइगर होता है भूखा बाघ। इट वॉज दी फीरेस्ट, यह सबसे गुस्सेला यानी खतरनाक होता। फीरेस्ट यानी खतरनाक, क्रोधित के लिए। एंड मोस्ट क्रूल, और सबसे अत्यधिक निर्दयी होता। क्रूल का अर्थ कहते हैं निर्दयी। दैट कुड बी फाउंड, जो कि वह पाया जाता। पाने का अर्थ है कि अब दोषी के सामने, एक्यूज्ड जो दोषी व्यक्ति होता उनके सामने 2 दरवाजे होते थे। यदि पहला दरवाज़ा खोलता तो पहले दरवाजे में क्या निकल कर आता, ए एंग्री टाइगर, एक भूखा बाघ बाहर आता, और वह सबसे खतरनाक और निर्दयी होता। एंड इट इमीडिएटली जम्प्ड ऑन हिम, और तुरंत ही वह उस व्यक्ति के ऊपर उछल पड़ता। इमीडिएटली होता है तुरंत, जंप होता है उछलना, ऑन हिम यानी उस व्यक्ति पर। कौन से कि जो दोषी व्यक्ति होता था, दोनों दरवाजे उनके सामने होते थे और दोनों दरवाज़ों में से उनकी मर्जी थी कौन सा भी दरवाज़ा वह खोल सकता। तो पहले दरवाजे की बात बताई। पहले दरवाजे में क्या आता कि एक एंग्री टाइगर है और वह बहुत अत्यधिक क्रोधित और निर्दयी होता, और तुरंत ही वह उसके ऊपर झपट पड़ता दरवाजे खोलने वाले व्यक्ति पर। एंड टोर हिम टू पीसेज, और उनको टुकड़ों के अंदर फाड़ देता। टोर यानी फाड़ना, पीसेज यानी टुकड़ों के लिए। एज ए पुनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट, और वही उनकी दोष की सज़ा होती। पुनिशमेंट यानी सज़ा, गिल्ट क्या होता है, दोष है। तो कहने का समझ गए कि राजा का न्याय सुनाने का तरीका कैसे था कि उन्होंने एक बड़ा सा एरेना यानी रंगमंडल, एक बड़ा सा मैदान तैयार किया था और वहाँ पर दरवाजे बनाए गए थे। एक दरवाजे में एंग्री टाइगर रख देता और दूसरे के अंदर यानी एक महिला होती थी। तो पहले बताया कि किस प्रकार खोलने पर पहले में बाघ बाहर आता और किस प्रकार उनको टोर यानी टुकड़ों के अंदर फाड़ देता, और यही उनकी दोष की सजा होती। व्हेन द फेट ऑफ द क्रिमिनल वॉज दस डिसाइडेड, इस प्रकार निश्चय किया जाता कि अपराधी के भाग्य के अंदर ये ही था। फेट होता है भाग्य, क्रिमिनल यानी अपराधी, 10 यानी इस प्रकार डिसाइडेड यानी निश्चय किया, यानी
फिर क्या बताया, व्हेन द फेट ऑफ द क्रिमिनल वॉज दस डिसाइडेड, कि दोषी व्यक्ति अपराधी के यानी भाग्य के अंदर इस प्रकार निश्चय किया गया था। सैड आयरन बेल्स वर रंग, उसके बाद यानी लोहे की घंटियाँ वो बजाई जाती। सैड यानी दुखदाई उदास होकर, आयरन यानी लोहे की बेल्स यानी घंटियाँ, वर रंग यानी बजाई जाती। एंड ग्रेट वेल से वेट अप, और एक बड़ा महान विलाप किया जाता। ग्रेट होता है अत्यधिक, वेल्स यानी विलाप किया जाता। फ्रॉम दी हायर्ड मोर्नर से, किराए पर लाए गए विलाप करने वालों के द्वारा। हायर होता है किराया, और मोर्नर्स कहते हैं विलाप करने वाले। यानी इस प्रकार बाघ उसको टुकड़ों के अंदर फाड़ देता, और इस प्रकार उस अपराधी की यही सज़ा होती। और उसके बाद क्या होता कि उस अपराधी की सज़ा मिलने यानी उसको फाड़ने यानी मरने के बाद यानी लोहे की घंटियाँ बजाई जाती, और वहाँ पर अत्यधिक विलाप होता, और किराए के ऊपर विलाप करने जो लाए गए थे यानी वो विलाप करते। मोर्नर्स यानी विलाप करने वाले। हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरेना, और इस प्रकार वे धीरे धीरे उसे युद्ध स्थल यानी उस मैदान से बाहर निकल जाते। पोस्टेड निकलने के लिए, आउटसाइड बाहर, एरेना यानी जो रंगमंडल बनाया गया था। द ऑडियंस वेंट होम विद बोव्ड हेड्स, कि श्रोतागण अपने सिरों को नीचे झुकाए हुए यानी चुपचाप अपने घर चले जाते। ऑडियंस होता है श्रोतागण, वेंट होम घर जाने के लिए, वो होता है झुकाना, एड्स यानी सिर के लिए। यानी यह घटना घटित होने के बाद श्रोतागण अपने सिरों को झुकाकर चुपचाप घर चले जाते। एंड डोलफुल, और उदास होकर, डोलफुल का अर्थ कहते हैं उदास होकर, हार्ट्स यानी हृदय से, यानी उदास हृदय से। सैड दैट वन सो यंग एंड फेयर, सैड और दुख जताते दैट की वन सो यंग एंड फेयर, कि लड़का बहुत ही युवा और अच्छा था, और सो ओल्ड एंड रेस्पेक्टेड, और इस प्रकार प्राचीन उनका आदर भाव मान सम्मान जताते। शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, कि अच्छे गुण वाले व्यक्ति का यानी यही भाग्य था, यानी भाग्य में यही लिखा था। मेरिट यानी गुणों के लिए, सच फेट यानी ऐसे भाग्य वाले, यानी लोग जो अपने सिरों को झुकाकर उदास होकर उदास हृदय से घर की ओर रवाना हो जाते, और फिर वे आपस में बातचीत करते यानी दुख जताते कि युवा लड़का सुंदर स्पष्ट यानी अच्छा था, एक योग्य था, लेकिन उनके भाग्य के अंदर ऐसे ही लिखा था। कब है कि जब उससे मैदान के अंदर दरवाजे थे, दो दरवाजे बता दिया कि उनका भाग्य का फैसला कौन करने, दरवाजे के द्वारा होना था। पहले दरवाजे में टाइगर आता और किस प्रकार उनको फाड़ देता। अब देखिए दूसरे दरवाजे में क्या होता है। इफ ही ओपन द अदर डोर, यदि व्यक्ति दूसरा दरवाजा खोलता, अदर डोर यानी दूसरा दरवाजा, ए लेडी केम आउट, तो एक महिला बाहर आती, लेडी होती है महिला, केम आउट यार बाहर आना। दी किंग ऑलवेज चूज द लेडीज, यानी राजा स्वयं हमेशा महिलाओं को चुनता था। ऑलवेज होता है हमेशा, चूज होता है चुनना, लेडीज महिलाओं को, हिमसेल्फ यानी स्वयं। यानी पहले दरवाजे की घटना उन्होंने बता दी कि किस प्रकार कैसे टाइगर आता और दोषी व्यक्ति को सजा मिलती, और किस प्रकार उस दोषी व्यक्ति के मरने के बाद यानी टाइगर जो उनको फाड़ देता, चीर देता, उसके बाद किस प्रकार कैसे उदास हृदय से अपने घर चले जाते। अब बताया कि यदि दोषी व्यक्ति दूसरे दरवाजे को खोल लेता तो क्या होता कि दूसरा दरवाजा खोलता, उसके अंदर से एक महिला बाहर आती, और वह महिला यानी राजा स्वयं क्या करता था, चुनकर लाता था। ही मेड श्योर दैट, सबसे पहले यह सुनिश्चित करता था कि, श्योर का सुनिश्चित करना, कि एच वॉज ऑफ द सेम एज, कि दोनों की आयु समान होनी चाहिए। यानी दूसरे दरवाजे के अंदर एक महिला को लाकर बंद करता था अपने राज्य के अंदर से ढूंढ कर या खोज कर, तो उससे लाने से पहले इस बात को श्योर सुनिश्चित करता था कि जो दोषी व्यक्ति था कि उनकी आयु वो उस लड़की के समान होनी चाहिए, सेम एज यानी समान। एंड स्टेशन, और उनकी दशा एज द एक्यूज्ड, जो कि दोषी व्यक्ति की है। यानी जब राजा लड़की को चुनकर लाता था अपने राज्य से और लाकर दूसरे दरवाजे में बंद करता था, और दोषी व्यक्ति चाहे पहला दरवाज़ा खोलो दूसरा खोलो उसके भाग्य के अनुसार खुलता था। भाग्य में जो लिखा होता अच्छा था तो दूसरा दरवाज़ा खुलता, यदि भाग्य के अंदर बुरा लिखा होता तो पहला दरवाज़ा खुलता, कौन सा, टाइगर वाला। अब बताया कि जिस दरवाजे के अंदर लड़की होती थी
लड़की लाने से पहले, दरवाजे में बंद करने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाता था कि लड़की और लड़के की आयु समान हो और उनकी स्टेशन दशा है वो भी बिल्कुल है उस दोषी के समान हो। दशा करता है कि उनकी पारिवारिक जो कंडीशन है वो दोनों की समान होनी चाहिए। एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और वह सुंदर थी। दी रूल वॉज दैट, यानी नियम यह था कि दी एक्यूज्ड वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली, कि उस दोषी व्यक्ति को तुरंत ही वहाँ पर शादी करनी होती थी। यानी रूल होता है नियम, एक्यूज्ड होता है दोषी, मैरी होता है शादी करना, इमीडिएटली यानी तुरंत ही। यानी तय कि नियम यह था कि जब यदि दरवाज़ा खुल जाता और कौन सा दरवाज़ा, लड़की वाला, तो तुरंत ही एक लड़की बाहर निकलती। और नियम यह था कि उस दोषी व्यक्ति को उस लड़की से तुरंत ही शादी करनी होती थी। इट डिडंट मैटर, यह कोई मामला नहीं था, इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड, चाहे वह पहले से ही शादीशुदा हो, यानी पहले से ही शादीशुदा हो तो भी उनको क्या करना होता, शादी करनी होती थी। एंड हैड ए फैमिली, चाहे उनका पहले से ही परिवार हो। यानी बताया कोई राज्य के अंदर दोषी व्यक्ति होता था तो उसका फैसला कौन सुनाता, राजा अपने मुंह से नहीं सुनाता था। तो वहाँ पर एक मैदान बनाया था, मैदान के अंदर कुछ दरवाजे कमरे बनाए थे और वहाँ 2 दरवाजे ऐसे होते थे कि उनके अंदर, एक के अंदर टाइगर एक के अंदर बाघ होता, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कौन से में टाइगर है कौन से के अंदर लेडी है। लेकिन वह जो दरवाज़ा दोषी को खोलना होता था और उसके भाग्य के अनुसार खुलता। भाग्य में यदि अच्छा लिखा है तो महिला वाला, और यदि बुरा लिखा है तो टाइगर वाला। तो बताया कि टाइगर वाला खुलता तो क्या घटना होती, और महिला वाला खुलता तो क्या होता कि उनको शादी करनी होती थी। और इस बात का कोई महत्व नहीं था कि चाहे उस दोषी व्यक्ति की पहले से शादी हो या फिर उनका घर या परिवार हो, यानी यह कोई मामला नहीं था। दी लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, दी लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, निर्दोष रूप से वह महिला उनसे शादी करनी होती थी। सो इफ द एक्यूज्ड ऑलरेडी लव्ड एनोदर, चाहे वह दोषी व्यक्ति पहले से किसी से प्रेम कर रहा हो, यानी एक्यूज्ड होता है दोषी, ऑलरेडी पहले से, लव होता है प्रेम करना, एनोदर यानी दूसरे से। तो यानी बताया कि उसको उस लड़की से शादी करनी होती थी, चाहे वो लड़की बिल्कुल जो निर्दोष सिद्ध करता था, यानी बताया कि वह निर्दोष सिद्ध हो जाता था और लड़की से शादी करनी होती थी, चाहे वह लड़का किसी दूसरी सी लड़की से प्रेम पहले से कर रहा होता हो। दैट अदर वॉज टू बी फॉरगॉटन, प्रत्येक दूसरे को क्या करना था, भूलना होता था। अदर या दूसरा, फॉरगॉटन यानी भूल जाना, यानी पहले चाहे वो लड़का किसी दूसरी लड़की से प्रेम कर रहा होता हो लेकिन उससे शादी करनी होती थी, और पहले वाले को उनको यानी दूसरे को क्या करना होता था, भूलना होता था। इट वॉज द किंग्स वे, यह राजा का क्या था, एक तरीका था। ही अलाउड नोथिंग टू इंटरफेयर, और वह किसी प्रकार के बदलाव के लिए कोई अनुमति नहीं देता था। विद हिज डिजाइन, अपने आकार के अंदर, अलाउ होता है अनुमति देना, नोथिंग कुछ नहीं, इंटरफेयर यानी आंतरिक बदलाव के लिए, डिजाइन यानी आकार। तो बताया कि राजा अपने तरीके से यानी जो करवाता था, यानी राजा का न्याय सुनाने का यह तरीका था, और राजा इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई इंटरफेयर यानी बदलाव के लिए अनुमति नहीं देता था। इंडेड, वास्तव में, इमीडिएटली तुरंत, आफ्टर द लेडी अपीयर्ड, जब महिला बाहर आ जाती है, प्रकट होती, अपीयर होता है प्रकट होना, दिखाई देना, इमीडिएटली तुरंत। एनोदर डोर बीनीथ द किंग ओपनड, जब राजा के नीचे दूसरा दरवाजा खुलता। एंड आउट केम ए प्रीस्ट, और एक पुजारी बाहर निकल कर आता, यानी जब लड़की दूसरा दरवाजा खोला जाता तो लड़की वाला दरवाजा खुल जाता, तो यदि लड़की बाहर आती उसी समय राजा के नीचे एक दरवाज़ा खुलता, और दरवाजे के नीचे से क्या निकलता, ए प्रीस्ट पुजारी, म्यूजिशियंस यानी संगीतकार, सिंगर्स यानी गायक, एंड ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, और नृत्य करने वालों की एक मंडली बाहर निकलती। ट्रूप क्या होती है, मंडली, डांसर्स यानी नृत्य करने वालों की। इन ए प्रोसेसन, इस जुलूस में, दे ऑल चीयरफुली मार्च्ड, वे सभी खुशियाँ प्रसन्नता से यानी मार्च करते, यात्रा करते। प्रोसेसन होता है जुलूस से, चीयरफुली होता है खुशियाँ प्रसन्नता से, मार्च होता है यात्रा करना। यानी इस खुशी के अंदर वे सभी कौन होते थे, पुजारी है, संगीतकार है, गायक है और नृत्य करने वालों की मंडली, ये सभी खुशियाँ प्रसन्नता के अंदर एक जुलूस निकालते। एंड सेंग फॉर दी कपल स्टैंडिंग इन दी मिडल ऑफ द एरेना, और उस रंग मंडल या मैदान के बीच में जो शादीशुदा जोड़ा होता था
उनके लिए क्या करते हुए उनके सामने गाते, सेंग यानी गाते, कपल के जोड़े के लिए, स्टैंड खड़ा होना, मिडल यानी बीच में, एरेना यानी उस मैदान के लिए, यानी जो शादीशुदा जोड़ा होता था जो मैदान के बीच में खड़ा होता था उनके लिए वे क्या करते थे, सभी खुशी या प्रसन्नता से मार्च करते और उनके लिए गाते थे। कौन है कि प्रीस्ट है, म्यूजिशियंस, सिंगर्स और डांसर्स। दी बेल्स रिंग, घंटियाँ बजाई जाती, दी ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और श्रोतागण वो अपने पूरे उन्मुक्त प्रभाव के साथ चिल्लाते, शाउट यानी चिल्लाता, अप्रूवल यानी अपने प्रभाव के लिए, एंड द इनोसेंट मैन, और एक निर्दोष जो व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति कौन सा था कि जो दरवाज़ा खोलता, जो पहले दोषी माना गया था और वह निर्दोष निकल जाता। निर्दोष कैसे कि जो लेडीज वाला दरवाज़ा खुलता तो वह निर्दोष सिद्ध हो जाता, यानी उनको किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिलती, और यदि टाइगर वाला खुलता तो वह दोषी होता और टाइगर उनको खा जाता, और लोग ऐसे मानते कि इसके भाग्य में यही लिखा था। अब उसको निर्दोष मानते और खुशी या प्रसन्नता से यानी उनका क्या करते हैं, स्वागत करते। प्रीसीडेड बाई चिल्ड्रेन स्टेविंग फ्लोर्स इन दी कपल्स पाथ, है कि अब उस निर्दोष व्यक्ति के सामने कि बच्चे वो उनके आगे आगे रास्ते पर फूल बिखेरते चलते, स्ट्रेविंग होता है फेंकना डालना, फ्लोर्स फूलों के लिए, कपल्स पाथ यानी उस जोड़े के रास्ते पर आगे आगे, यानी अब वे धूमधाम से उनकी शादी करवाने के बाद जो शादीशुदा जोड़ा होता था उनके सामने नृत्य करने वाले, संगीत करने वाले यानी एक जुलूस के साथ यात्रा करते, और छोटे बच्चे उनके आगे आगे रास्ते पर फूल छिड़कते हुए चलते, यानी प्रीसीडेड की प्रक्रिया, स्ट्रेविंग छिड़कने के लिए, फ्लोर्स फूलों के लिए, कपल्स पाथ यानी उस जोड़े के रास्ते पर, लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, और इस प्रकार वह अपनी नई दुल्हन को घरे ले जाता। लेड ले जाने के लिए, न्यू होता है नया, ब्राइड यानी दुल्हन, हिज होम यानी अपने घर। तो क्या बता दिया कि राजा का न्याय सुनाने का तरीका था क्या, उन्होंने एक न्याय सुनाने के तरीके के अंदर क्या ढूंढा कि उन्होंने अपना एक एरेना, युद्ध स्थल यानी मैदान तैयार किया। मैदान के अंदर क्या दरवाजे बनाए, कुछ गलियारे गलियां थी, लेकिन जो राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति बुरा काम कर देता था उसको वहाँ पर बुलाया जाता था और उनको कहते थे कि आपके सामने 2 दरवाजे हैं और दोनों में से आपकी मर्जी है वो खोलो। यदि आपके भाग्य के अंदर अच्छा लिखा है तो महिला वाला दरवाज़ा खुलेगा, और बुरा लिखा है तो कौन सा, टाइगर वाला दरवाज़ा खुलेगा। तो बताया कि टाइगर वाला जो पहले दरवाज़ा खोला जाता था, यदि भूल से यानी टाइगर वाला दरवाज़ा खुल जाता तो किस प्रकार टाइगर बाहर निकलता और उसको चीर फाड़ करते यानी खा जाता। और उसके बाद क्या होते हैं कि किराए पर जो लाए गए जो विलाप करने वाले होते, रोना धोना करके यानी वहाँ से दुख जताते लोग वहाँ से उठ कर चले जाते। यदि संयोग से यानी महिला वाला दरवाज़ा खुलता तो क्या होता कि महिला बाहर आते ही क्या होता, कुछ लोग नीचे के दरवाजे से जहाँ पर राजा बैठा होता था वहाँ से जैसे संगीतकार, नृत्य करने वाले, पुजारी बाहर निकलते और एक जुलूस के साथ यानी खुशियाँ प्रसन्नता से घंटियाँ बजाते हुए संगीत नृत्य करते यानी उनके सामने जुलूस निकालते, और छोटे बच्चे वो उस शादीशुदा जोड़े के सामने फूल बिखेरते हुए आगे चलते, और उसी लड़की से उनको शादी करनी होती जो दरवाजे के अंदर से निकलती, चाहे वो लड़का पहले से शादीशुदा हो, उनका घर या परिवार हो, या किसी दूसरी लड़की से पहले से ही प्रेम कर रहा हो, इस बात का कोई महत्व नहीं होता था, उस लड़की से उनको शादी करनी ही होती थी। इस प्रकार उनकी शादी करवा कर यानी इस प्रकार वह अपनी नई दुल्हन को घरे ले जाता। यानी इस प्रकार वहाँ पर 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाज़ों के जो सीक्रेट यानी रहस्य से वो बता दिया। ये 2 क्वेश्चन भी अलग अलग है कि पहले दरवाजे के अंदर क्या किस प्रकार घटना है। तो पहले दरवाजे के अंदर क्या था, एक टाइगर है, एंग्री टाइगर केम आउट, भूखा टाइगर यानी बाहर आता, किस प्रकार कैसे उनको फाड़ता। दूसरे के अंदर पूछे तो एक लेडी यानी महिला बाहर आती, किस प्रकार कैसे उनकी शादी वो करवा दी जाती थी। यानी ये उस दोनों दरवाज़ों के क्या थे, रहस्य थे। अब आगे हम इससे आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में हम कि किस प्रकार राजा दो उनकी एक स्वयं की भी पुत्री थी, किस प्रकार कैसे उन्होंने भी यानी उन दरवाज़ों के रहस्य को देखा। डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।